हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 2 एनालिसिस का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाता है थ्योरी और उसी से रिलेवेंट रहता है एमसीक्यू, जिसको आपको कमेंट में आंसर देना रहता है। तो आज हम देखने वाले हैं एनालिसिस का पार्ट 3, जो कि है आपके चैप्टर 2 में है एनालिसिस का पॉइंट। ठीक है, आज का टॉपिक है मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्या होता है मोलैलिटी, क्या होता है नॉर्मेलिटी और क्या होता है मोलैलिटी, और इसको याद कैसे रखें। एक टेबल के फॉर्म में आपको बहुत ही समराइज वे में समझाया जाएगा इसको, और जिसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। मोलैलिटी को अगर हम ब्रेक करें तो मोल प्लस क्या हो गया, लैरिटी। ठीक है, तो मोल प्लस लीटर से याद रखना है। ठीक है, मोल प्लस लीटर से याद रखना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो किस में होगा, उसको किस में वो डिसॉल्व रहेगा, वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इसलिए इसका सिंबल क्या हो गया है, कैपिटल M हो गया है इसका सिंबल। इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर में रहेगा। अब इसी के जगह पे अब आ गया है मोलैलिटी हो गया, तो मोल प्लस किलोग्राम से याद रखना है। ठीक है, इसमें से मोल याद रख लेना और किलो से LI से याद रख लेना आप किलोग्राम। ठीक है, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसलिए इसका सिंबल क्या हो गया है, स्मॉल m से होता है इसका सिंबल। मोलैरिटी लीटर वाला है उसको किससे किए हैं, कैपिटल M से किए हैं। किलोग्राम वाला है उसको स्मॉल m के सिंबल से किए हैं। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ किलोग्राम में होगा इसका फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी से आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में भी लीटर है, नॉर्मेलिटी में भी लीटर में ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी ली से याद रख लेना किलोग्राम। ठीक है, इसमें रहेगा आपका किलोग्राम में। तो नॉर्मेलिटी का क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल हो गया है कैपिटल N। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन अ लीटर हो गया इसका फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, मोल प्लस लीटर है, मोल प्लस किलोग्राम है, नॉर्मेलिटी हो जाएगा इक्विवेलेंट से। मोलैरिटी का सिंबल क्या है, कैपिटल M। मोलैलिटी का है स्मॉल m, नॉर्मेलिटी का है कैपिटल N। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। मोलैरिटी के लिए हो गया, मोलैलिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन अ केजी हो जाएगा। नॉर्मेलिटी के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन अ लीटर हो जाएगा, दोनों ही लीटर में। सिर्फ मोलैलिटी जो है वो आपका किलोग्राम में है। अब बारी आती है आपकी क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू दिया जाएगा जिसको आपको कमेंट में बताना रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, जो कैपिटल N से डिनोट है, ए मेजर ऑफ इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा नॉर्मेलिटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा, या फिर ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा, या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, पहले ऑप्शन में है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किलोग्राम से रिलेवेंट है। ठीक है, सेकेंड जो है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर से है। ठीक है, थर्ड है ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन से है। फोर्थ जो था आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन से है। तो इसको ज़रूर से आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो इसका आंसर आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं और इसी तरीके से और आते जाएगी
पूरे केमिस्ट्री का चैप्टर, ठीक है। तो डेली आपको इस चैनल से बहुत अच्छे से जुड़ के रहना है।